बस यही है, जब अभिमान चला जाता है ना, अभिमान वर्जितः, तो फिर कंप्लेंट भी वर्जितः, कंप्लेंट भी समाप्त हो जाती है। फिर आदमी कभी शिकायत नहीं करता किसी से। इसलिए ज्ञानी कभी वो किसी को दोषी नहीं ठहराएगा वो। इसलिए व्यवहार में भी अगर हमारी ये स्पष्टता है तो वो किसी को दोषी नहीं ठहराएगा। सबकी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी सास मुझे ऐसे कैसे मिल गई? और अगले से पूछो सबकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरी बहू ऐसे मुझे कैसे मिल गई? ये ये अक्सर ये पता नहीं ये कहाँ से मुझे हस्बैंड ऐसा मिल गया, वो कहे पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसी वाइफ मुझे ऐसी मिल, कहाँ से बच्चे ऐसे मिल गया मुझे। ये कहाँ से ऐसा वातावरण मुझे मिल गया, कहाँ से मुझे ऐसा घर मिल गया, कहाँ से ऐसे लोग मिल गए, काम मकाम। ये सारे अपने प्रारब्ध, ये सारे अपने कर्म। इसलिए अभिमान वर्जितः मतलब ममकार वर्जितः, अहंकार ममकार राग द्वेष, ये जो दुष्ट चतुष्टय है इससे वर्जितः। क्योंकि जब अहंकार ममकार जाएगा राग द्वेष भी तभी समाप्त होंगे। हाँ, तभी समाप्त होंगे राग। इससे पहले राग द्वेष समाप्त नहीं होंगे। अद्वैत अवस्था में ही ये सारे समाप्त होंगे। अद्वैत अवस्था में ना अहंकार रहेगा, ना ममकार रहेगा, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, चारों समाप्त होंगे। क्योंकि राग द्वेष का मतलब अभी द्वैत बना हुआ है, अभी अद्वैत की स्थिति नहीं आई है, अभी पूर्णता की स्थिति नहीं आई है, अभी वो ब्रह्म अनुभव, वो ब्रह्म बोध अभी नहीं हुआ है। इसलिए अहंकार ममकार राग द्वेष ये कहते हैं इसे दुष्ट चतुष्टया, इसकी निवृत्ति होगी। ये जीते जी है, ध्यान रखिए। इसलिए सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। हाँ, अगर कोई इंसान कोई दुखी है, परेशान है, ठीक है, उसका अपना प्रारब्ध है, हम ये करके, लेकिन हम तो अपना धर्म निभाएं। अगर हमसे उसकी कोई मदद कोई सहायता हो सकती है, हम कर दें छुट्टी। उसका दुख हल्का करने में, उसका क्लेश हल्का करने में अगर मेरी तरफ से कुछ हो सकता है तो मैं कर दूं। और बाकी अपने अपने ठीक है। ये सारे संबंध भी जो है ना, ये भी अपने प्रारब्ध से ही हैं ये सब। ये सारे, ये जितने संबंध, हाँ, ये जितने संबंध बनते हैं सब प्रारब्ध से आते हैं सब। ये प्रारब्ध ये तय करता है कि किस कुल में जन्म होगा, ये प्रारब्ध तय करता है। और यहाँ पर जो भगवान ने ये कहा, जो ज्ञानी है, भगवान ने जो शुरुआत की 11वें श्लोक से श्री भगवद गीता में, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडिता मतलब मुनि, यहाँ इस शब्द को पकड़िए, यहाँ मुनि, ज्ञानी, मुनि, दूसरे शब्दों में पहुंचे हुए महात्मा। लोग कई बार ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ये अपनी कल्पनाएं करते रहते, वो बड़ो पहुंचे ओढ़ो, बड़ो तपे ओढ़ो, बड़ो पहुंचे ओढ़ो, बहुत पहुंचे हुए हैं। आप क्या जानते हैं पहुंचे हुए हैं? आपको कैसे पता? पहली बात तो यही नहीं पता पहुंचे हुए का मतलब क्या। बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े सिद्ध हैं। लोग भी जानते को जाएंगे, अपनी कल्पनाएं कर करके किसी से प्रभावित हो जाएंगे, किसी की कुछ विचित्रता देख लेंगे, किसी के कुछ अनूठापन देख लेंगे, बस कहते हैं बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे। एक दिन मेरे से एक कहा ऐसे ही, अरे स्वामी जी बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा पहले हमें ये बताइए पहुंचे हुए का मतलब क्या, पहुंचे हुए, पहुंचे हुए क्या, पहुंचे हुए कहाँ तक पहुंचे हुए, कितना पहुंचे हुए, क्या आखिर आपने कह दिया पहुंचे हुए, क्या मतलब क्या है इसका? नहीं 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 नहीं, वो बड़े सिद्ध हैं, पहुंचे हुए फिर कहते नहीं नहीं बड़े सिद्ध हैं। ठीक है, आपको कैसे पता?
नहीं, 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 वो देखने से पता चल जाता है। हमसे बोले देखने से पता चल जाता है। तो मैंने कहा अगर आपको ये देखने से पता चल गया कि ये पहुँचे हुए हैं, ये सिद्ध महात्मा हैं और लक्षण आपको पता नहीं है कुछ भी, सिर्फ़ आपने देख के वो कह दिया पहुँचे हुए हैं। आपको एकदम से अंदर से एहसास हो गया, पहुँचे हुए हैं ये। तो मैंने कहा वो पहुँचे हुए हैं या नहीं पहुँचे हुए हैं, वो तो पहुँचे हुए हैं, सिद्ध हैं, ठीक है। लेकिन आप 100% आप ज़रूर पहुँचे हुए हैं। क्यों? मैंने कहा जब आपको किसी को देख कर के आपने अंदाज़ लगा लिया, देख कर के आपने पता लगा लिया कि बहुत पहुँचे हुए, बड़े सिद्ध हैं, तो ये भी कोई सिद्ध महात्मा ही ये सब पता लगा सकता है। ये कोई सिद्ध व्यक्ति ही सिद्ध का पता लगा सकता है। इसलिए वो सिद्ध हैं, उन्हें तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ज़रूर सिद्ध हैं क्योंकि आपको पता है और आपने अगर पता लगा लिया तो सिद्ध तो आप हैं, वो तो हैं ही नहीं है, वो बात की बात है। पता नहीं लोग क्या-क्या कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे लक्षण का वर्णन कर रहे हैं भगवान, हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ वर्जितः, अभिमान वर्जितः, प्रारब्धम अश्नन, और प्रारब्ध कैसे भोग रहे हैं? अभिमान वर्जिता। हाँ, क्योंकि जब मैं देह ही नहीं हूँ, तो देह भोग रही तो भोगे दे। न राग है, न द्वेष है, न अभिमान है, न अहंकार है, न ममकार है, कुछ नहीं है। अपने स्वरूप में अवस्थित रहने वाले, उस ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में ही अवस्थित रहने वाले हैं, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में अवस्थित रहने वाले। और ऐसे क्या है? गतासून अगातासून, गतासून अगतासून, जिनके प्राण निकल गए हैं अर्थात जो चले गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए अर्थात जो जीवित हैं, दोनों के उसमें गतासून अगतासून, इसमें तो पूरा छुपा हुआ दर्शन पूरा। ना अनुशोचंती, शोक नहीं करते। कौन? ज्ञानी ना, ज्ञानी शोक नहीं करते। पंडिता, पंडित है। जो आत्मज्ञानी है, ज्ञानी है, मुनि है, वो कभी भी शोक नहीं करते, भगवान जी कहते हैं। और इसीलिए क्यों? मय्येव, मय्येव साक्षात प्रविलीयते। ततः, ततः मतलब ऐसे जो मुनि हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, वो देह छूटने के बाद, ततः मतलब देह छूटने के बाद फिर क्या करते हैं वो? मय्येव साक्षात प्रविलीयते, मेरे में ही लय हो जाता है, मेरे में ही लय हो जाता है। न त न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उनके प्राण का कहीं आवागमन नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उनका नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म की पिटारा समाप्त हो गया, कर्म का संचित का बिल्कुल पिटारा समाप्त हो गया, प्रारब्ध भोग के चला गया, संचित आगामी प्रारब्ध तीनों कर्म चले गए हैं। और मय्येव प्रविलीयते, मेरे में ही लय हो जाता है उसका, कहीं नहीं जाता उसका, कहीं नहीं, उसका कोई आवागमन नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से छूट जाता है, भव बंध से छूट जाता है, संसार सागर से तर जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, मेरे में ही उसका लय हो जाता है। जैसे एक आकाश तत्व है, पूर्ण आकाश तत्व, एक ही आकाश तत्व, घट आकाश, घट फूटा, तो घट का जो आकाश है वो कहीं क्या मिलने जाएगा महाआकाश से? नहीं, वो महाआकाश ही है, वो महाआकाश ही है। वो घटाकाश उपाधि की वजह से, वो घटाकाश घट घट में दिखाई दे रहा है आकाश वो, लेकिन वो महाआकाश है, वो घट भी आकाश में है। घट फूटा, कहीं जाना नहीं है उसको महाआकाश से मिलने के लिए। अरे वो आकाश ही, आकाश तत्व आकाश में ही, आकाश तत्व। तो जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसे ही एक ज्ञानी महात्मा
ये ब्रह्मवेत्ता ज्ञाननिष्ठ महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ये भी इस शरीर के देह के पतन के बाद, छूटने के बाद, वो भी उसी परमात्मा में है, उसी परमात्मा में, उसी परमात्मा में फिर उसका कोई आवागमन नहीं होता, अर्थात विदेह मुक्ति, यही विदेह, आवागमन नहीं होता उसका। और भगवान बड़ी कृपा करके तो ततः मतलब प्रारब्ध भोग अनंतरम, प्रारब्ध भोगने के बाद, प्रारब्ध भोगने के पश्चात क्या हो जाता? मई एव प्रविलीयते, मई रामे, मेरे उसी राम तत्व में, मेरे राम में ही, मेरे में ही, उसी राम तत्व में, उसी ब्रह्म तत्व में, उसी परमात्मा में क्या हो जाता है? उसी में लय हो जाता है, वो चला जाता है उसी में, उसकी फिर कहीं कोई गति नहीं। अब उसे ये नहीं कि वैकुंठ जाना और या शिवलोक जाना है, नहीं, वो सबका अधिष्ठान है, वो सबका अधिष्ठान। राम जी हो गए वो तो, राम जी हो, कहीं कोई उसका, कहीं कोई गति नहीं, कहीं कोई आना जाना नहीं, कोई भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। भगवान बड़ी कृपा करके विदेह मुक्त, ये फल है, ये ब्रह्म विद्या का फल है। ये निधि ध्यासन के बाद में जब अहंकार ममकार की निवृत्ति होगी, तब जाकर के ये विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति है। समझना, ये दिल से निकाल देना कि खाली इंटेलेक्चुअल बस हमें ज्ञान हो गया और हम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, जब तक ये लक्षण नहीं आएंगे अपने में, तब तक आपको प्रयास करते ही रहना है इसमें, तब तक प्रयास करते रहिए इसमें। और इसीलिए भगवान की बड़ी कृपा है, समय की सीमा भी समाप्त हो रही है। आगे अब कल के सत्र में देखेंगे। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर, मेरी नर्मदा मैया, मेरे भगवान शंकराचार्य, मेरे समस्त गुरुजन, मेरे समस्त आचार्य जन, सारे संत, सारे महापुरुष, सभी के प्रति, सबके प्रति वंदन करते हुए और आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपके प्रणाम करता हूं श्री चरणों में। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलते हैं। ओम तत्सत। सभी को प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सादर नमन स्वामी। मंगल